नमस्कार, मेरा नाम कौशिक दास है और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्यों हमें क्लास 10 के बाद होटल मैनेजमेंट चूज करना चाहिए या फिर क्या हमें चूज नहीं करना चाहिए। आगे बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और यदि आपको हमारा ये कंटेंट, हमारी ये वीडियो किसी भी तरह आपकी जीवन में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन लाता है, थोड़ा बहुत भी आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन लगता है, तो प्लीज़ आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और हमें ज़रूर अपना प्यार दिखाने के लिए 1-2 लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो के साथ। क्लास 10 के बाद आप बिल्कुल होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको 2-4 पॉइंट दिमाग में रखना है। सबसे पहला पॉइंट है उम्र। आपका एज कितना है? यदि आपका एज 17 साल से कम है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बिल्कुल भी होटल मैनेजमेंट इस उम्र में करने के बारे में ना सोचिए। यदि आपको उम्र 17 या 17 प्लस है तो आप जरूर कर सकते हो। अब मैंने आपको ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आपका जो एज है 18 साल होता है वर्किंग एज, आप जिसमें होटल के अंदर में काम कर सकते हो। तो यदि आपका एज क्राइटेरिया यदि फुलफिल नहीं होता है तो आप किसी भी कंडीशन में ये कोर्स करने के बाद होटल के अंदर में ज्वाइन नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूं कि यदि आप कम उम्र में होटल मैनेजमेंट करते हो तो इसका फ़ायदा क्या है। यदि आप कम उम्र में होटल मैनेजमेंट करते हो, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके पास अपना जीवन का काफ़ी सारी उम्र बचता है, जिसमें आप इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर में अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। सो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि आपको जब कम उम्र में होटल मैनेजमेंट करना है तो आपको उसके हिसाब से आपकी मानसिक तैयारी भी होना चाहिए। मुझे ज़्यादा दिन इंडस्ट्री के अंदर में रहना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी मिलेगा। आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में मैं आपको और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आजकल बड़े देखने को आता है कि आपको 1 साल का एक डिप्लोमा प्रोवाइड करता है क्लास 10 के पास। वो एक गलतफहमी है जो आपकी दिमाग में है। उसकी क्लैरिटी आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपको कभी भी क्लास 10 के बाद कोई डिप्लोमा नहीं देगा। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई कॉलेज चुन सकते हो जिसमें आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स करोगे। ये कोर्स भी 1 साल का होता है और इसका जो ट्रस्ट का सर्टिफिकेट होता है या स्किल्स का सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद आप जब होटल के अंदर में एक्सपीरियंस करते हो तो आपका इस सर्टिफिकेट का जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और आप इंडिया और इंडिया के बाहर कहीं भी इस सर्टिफिकेट के साथ काम कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास सोचो फाइनेंशियली बर्डन है, आप एक डिग्री कोर्स नहीं कर सकते हो जिसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है, जो क्लास 12 के बाद होता है, या आपकी घर की कंडीशन ठीक नहीं है कि आप 10th के बाद आगे जाके 12th पढ़ाई कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये कोर्स करने के बाद आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर लोगे। इंडस्ट्री ज्वाइन करते हुए जो भी पैसा आप अर्न करोगे उस पैसा को आपको अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है और आपको आगे जाके अपनी जीवन में कोशिश करना है कि आपको क्लास 12 खत्म कर लेना है और आगे जाके कोई प्रॉपर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर लेना है। शायद मैं कुछ हद तक आप लोगों को क्लास 10th के बाद होटल मैनेजमेंट करने के बारे में एक्सप्लेन कर पाया हूँ। यदि आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगा और आगे आप चाहते हो कि मैं ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता रहूं, तो आप लोग नीचे दिए हुए कमेंट में कमेंट करना भी मत भूलिएगा। ये सारे कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। आप लोगों का प्यार हमें चाहिए, आप लोगों का प्यार के बगैर हम कभी भी इस तरीके से कंटेंट नहीं बना सकते। क्लास 10 के बाद होटल मैनेजमेंट के बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक बेहतर ऑप्शन है या नहीं है। ये बेहतर है कि नहीं है, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। मैंने आपको इसकी जो पॉजिटिव चीज़ है वो बता दिया, मैंने जो इसका नेगेटिव चीज़ें है वो बता दिया। मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ एक शॉर्ट फॉर्म में। इसका पॉजिटिव चीज़ ये है, कम उम्र में आप होटल के अंदर में चले जाते हो, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको ग्रोथ मिल जाएगा, आप इंडस्ट्री के अंदर में चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओगे और अपना एक अच्छा भविष्य बना सकते हो। और इसके अंदर में जो नेगेटिविटीज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब कम उम्र में करते हो तो आपका मानसिक उस तरीके से डेवलप नहीं होता है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है, मैच्योरिटीज़ नहीं होता है। तो कभी कभार कुछ बच्चों को जब वो प्रैक्टिकली चीज़ों को देखता है तो वो खुद को पीछे पाता है, वो खुद को उस सिचुएशन में कोप नहीं कर पाता। दूसरा, आपको कोई यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा नहीं मिल सकता
कि आगे जाके आप उसके बेसिस में हायर स्टडीज़ या गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बैठ सकते हो। और तीसरा सबसे जो बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर में आता है वो ये है कि एक बच्चा को तैयार होने में भी समय लगता है। आप 1 साल का क्लास 10th के बाद जब डिप्लोमा करते हो, ऑलरेडी आप इंडस्ट्री के अंदर में जब भी जाओगे, आप ऑब्वियसली पूरा नॉलेज नहीं लेके जाओगे, आप थोड़ा सा कम नॉलेज लेके जाओगे। सो आज हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। आपका दिन बहुत सुंदर रहे और ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारे थैंक यू आप लोगों को। थैंक यू सो मच।